हेलो दोस्तों, दिशा की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड बताया था और कौन कौन से फैक्टर थे जो कि सॉलिड की सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गैस की सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहला, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। सिंपल हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द गैसेस आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बेरिंग फ्यू। ज़्यादातर गैसेस जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है, कुछ कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो सॉल्युबिलिटी को सिंपली अगर गैस की सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करें तो हम सिंपली कहते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। यानी कि गिवन सेट ऑफ कंडीशन में गैस का कितना अमाउंट डिजॉल्व हो सकता है मैक्सिमम, वो उसकी सॉलिबिलिटी कहलाता है, जिसको हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ग्राम पर एमएल, ग्राम पर लीटर, किलोग्राम पर मीटर की, बहुत सारा अलग अलग तरीका होता है गैस की सॉलिबिलिटी को एक्सप्लेन करने का। अब जो फैक्टर्स होते हैं सॉलिबिलिटी गैस को अफेक्ट करने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड सॉल्वेंट। ये पॉइंट दिमाग में रखना है, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड सॉल्वेंट कैसे अफेक्ट करता है। देखा ही जाता है कि गैसेस विच कैन बी लिक्विफाइड इजीली, विच कैन बी टर्न इनटू लिक्विड इजीली, सो हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वैसे गैसेस जिनको आसानी से हम लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में टर्न कर सकते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होती है। खास करके अगर हम देखें इसको, हम जो कौन लिक्विफाई हो सकता है कौन नहीं हो सकता, वो वंडरवाल गैस इक्वेशन पढ़े थे हम लोग क्लास 11th में। वंडरवाल गैस इक्वेशन पे एक फैक्टर था ए। देखा जाता है कि गैसेस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ ए कैन बी लिक्विफाइड इजीली। यहाँ पे ए जो होता है वो वंडरवाल कांस्टेंट है, एम डी और वंडरवाल कांस्टेंट। ए इज द मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो गैसेस लाइक SO2, CO2 और बहुत बहुत अदर से गैस जो है, इन सब का ए का वैल्यू बहुत हाई होता है, हैविंग हाई वैल्यू ऑफ ए। इन सब का हाई वैल्यू ऑफ ए होता है। और इसमें बहुत सारी गैसेस जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। और सी एंड ओशियंस जो होता है, यानी कि सी जो होता है उसमें ये सब गैस डिजॉल्व रहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन सब ग्रीन हाउस गैसेस के लिए ये सिंक की तरह काम करता है, क्योंकि वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। उसके उलट H2O2 N2, ये जो परमानेंट गैसेस हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। दे शो वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन इतनी होती है कि ऑक्सीजन मेरी लाइफ, एक्वेटिक लाइफ के सस्टेनेंस के लिए वायबिलिटी ऑफ लाइफ के लिए वो सफिशिएंट होता है। और हम जानते हैं कि ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल जो होता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, और ये डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट इतना सफिशिएंट होता है कि हम एक्वेटिक लाइफ या मेरी लाइफ देख सकते हैं और लाइफ की वायबिलिटी पॉसिबल है। दूसरा और कंडीशंस होता है, देखा ही जाता है कुछ गैसेस जो कि सॉल्वेंट से केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं, दे शो हायर सॉल्युबिलिटी। जैसे अमोनिया, ये वाटर से रिएक्ट करता है और बनाता है NH4+OH-। जो बायो के स्टूडेंट होंगे उन्होंने अमोनोटैलिज्म और यूरिटैलिज्म टर्म पढ़ा होगा। तो एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं उनमें अमोनोटैलिज्म होता है, यानी कि मेन जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट उनके शरीर से एक्सपेल होता है, बाहर निकलता है, वो अमोनिया होता है। और अमोनिया की हाई सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में। तो टू एक्सपेल अमोनिया वी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। फॉर्चुनेटली हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है, अमोनिया एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, नहीं तो हमें भी अमोनिया को एक्सपेल करने के लिए कम से कम 50 से 60 लीटर पानी पीने की जरूरत होती है। अमोनिया जो होता है वो मेनली एक्वेटिक एनिमल में मिलता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एक्वेटिक एनिमल का इस अमोनिया के कारण होता है। और भी अदर गैसेस हैं जैसे SO3, ये भी वाटर से केमिकली रिएक्ट करता है। इन सब की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत हाई होगी। तो हम सिंपली कह सकते हैं गैसेस विच
are capable of reacting with solvent या capable of reacting with water, so higher solubility in water. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि गैस की सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? देखा ही जाता है कि गैस को जब हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका डेलेस सॉल्यूशन नेगेटिव होता है। यानी कह सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि जितना भी गैस का डिसोल्यूशन होता है लिक्विड सॉल्वेंट में ज़्यादातर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अप्लाइंग डी चिटेड प्रिंसिपल, पहले ही बताया डी चिटेड प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी इक्विलिब्रियम पे अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो it tend to shift in a direction where it can minimize the effect. When stress is applied to an equilibrium process, it tends to shift in a direction where it can minimize or neutralize the whole impact. तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेंगे। और यही कारण है कि कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो कि अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होगा गैस की सॉलिबिलिटी पे पड़ेगा। टेम्परेचर अगर 1 to 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए पूरे वर्ल्ड का तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि लाइफ के सस्टेनेंस और वायबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो वाटर से स्केप आउट होना शुरू हो जाएगा। और इसका इफेक्ट ये होगा कि लगभग 30 to 50% एक्वेटिक लाइफ डिसअपीयर होगा ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन या ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ता है हमारे प्लेनेट का तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होगा वो एक्वेटिक एनिमल पे। और यही कारण है कि एक्वेटिक एनिमल इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन हॉट वाटर। रीजन क्या होता है कि एक्वेटिक एनिमल जब कोल्ड वाटर में रहते हैं तो ऑक्सीजन की का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। हॉट वाटर में क्या होता है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं गैस जो होता है वो वाटर से स्केप आउट होना शुरू हो जाता है और गैस का कंसेंट जो ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन वो डिक्रीज करता है। इस कारण से कई बार जो होता है जो थर्मल पावर से जो पानी हम लोग छोड़ते हैं तो उसको पहले ठंडा करके ही छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट थर्मल न्यूक्लियर पावर का वाटर छोड़ दें या थर्मल पावर का पानी छोड़ दें तो बहुत सारे जगहों पे डेड जोन का क्रिएशन होता है जहाँ पे किसी भी तरह का एक्वेटिक लाइफ या वाटर बॉडीज जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमको देखना है कि गैसेस की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने पे घटती। दूसरी बात, बहुत जो ग्रामीण विलेज होता है, ग्रामीण इलाका होता है, वहाँ पे कुआं को साफ करते हैं, गर्मी के दिनों सूख जाता है, या टैंक को साफ करते हैं तो ये सावधानी बरतनी होती है कि गर्मी के दिनों में जो गैस पानी में डिजॉल्व रहता है खासकर पॉइजनस गैसेस वो सरफेस पे आ जाता है। और अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं है तो अगर आदमी वहाँ पे नीचे उतरता है साफ करने के लिए सेप्टिक टैंक या मोटर वाटर टैंक तो उसके दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। तो हम जब भी इस तरह के किसी भी टैंक में उतरते हैं तो पहले वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को देख लेते हैं कि वहाँ पे एबंडेंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं। उसको सिंपल तरीके से देखते हैं कि अगर हम वहाँ पे लालटेन या लैम्प जलाते हैं और कुछ देर बाद कुछ जायज़ तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि वहाँ बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाना खतरे से खाली नहीं। इसलिए कई बार होता है कि जब हम लोग किसी वाटर टैंक पे नीचे उतरते हैं तो पहले उसका वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक होता है तो हम ढक्कन खोल देते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो बढ़ जाए और किसी तरह का लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट ना हो सके। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक हेनरीज लॉ, आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक अलग सा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है।